दो बहनें, एक शरीर, लेकिन मरने के बाद भी उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ और असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि वो वापस लौटी थी अपनी बहन को अपने साथ ले जाने के लिए। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थाई हॉरर मूवी अलोन, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। तो कहानी शुरू होती है जहां एक लेडी को सिलाई करते हुए दिखाया जाता है और वो फ्रॉक सिल रही होती है जो कि जॉइंट होता है। इसके बाद हम पीम को देखते हैं जो अपने जॉब से घर की तरफ जा रही होती है। घर आकर वो देखती है घर के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी पीम को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है और तभी अचानक से उसे बर्थडे विश करता है उसका हस्बैंड वी, जिससे ये पता चलता है कि आज पीम का बर्थडे होता है। इसलिए वी ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करवाया होता है, जिसमें इनवाइटेड थे पीम के सभी फ्रेंड्स, जिसमें से एक लेडी टैरोट कार्ड रीड करती थी और वो पीम का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हुए उसे कहती है पीम को बहुत ही जल्द कुछ मिलने वाला है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई इंसान जो उसने बहुत ही पहले खो दिया होता है। ये सुन पीम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। पार्टी खत्म होने के बाद जब पीम और वी घर में अकेले होते हैं, तभी पीम के लिए वी को एक कॉल आता है जहां उसे बताया जाता है कि पीम की मॉम को अचानक से स्ट्रोक आया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और वहां पे उन्हें जल्द से जल्द आने का कहा जाता है। ये सुन पीम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही होती है और इसके पीछे का रीजन हमें आगे ही पता चलने वाला है। इसके बाद पीम वॉशरूम जाकर आईने में अपने पेट के निशान को देखती है और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पीम की एक जुड़वा बहन थी और वे दोनों पेट के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे और तभी उसकी आँख खुल जाती है जहां वे दोनों थाईलैंड जा रहे होते हैं और उनके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि पीम की अपनी बहन प्लॉय से सेपरेशन की डिमांड की वजह से ही उसकी डेथ हो गई थी। पीम अभी तक उसके डेथ के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई थी, इसलिए वो वी के संग कोरिया शिफ्ट हो गई थी और इतने सालों बाद मजबूरन उसे फिर से वहीं जाना पड़ रहा होता है। अगले दिन सुबह वे दोनों एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल जाते हैं जहां पीम देखती है उसकी मॉम बेहोश होती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनकी कंडीशन धीरे धीरे बेहतर हो रही है और फिर वो उन्हें रात को आने का कहते हैं। इसके बाद वे घर आते हैं और ये वही घर होता है जहां पीम और प्लॉय का बचपन बीता था। घर के अंदर एक पियानो होता है जिसे बचपन में वो प्लॉय के साथ बजाया करती थी। इसके बाद वो अपने रूम में जाती है जहां उसे एक फोटो एल्बम मिलती है जिसमें उसकी और प्लॉय की तस्वीरें होती है, जिसे देखकर पीम की पुरानी यादें ताजा हो जाती है। कैसे वे दोनों एक साथ मिलकर बीच पर एंजॉय किया करते थे और उसे एक चश्मा भी मिलता है जिसे प्लॉय इस्तेमाल किया करती थी। इधर वी म्यूजिक प्ले करता है जिसे सुनकर पीम उसे बंद करने का कहती है क्योंकि ये प्लॉय का फेवरेट म्यूजिक था और पीम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। रात में जब पीम सोने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर अजीब फील होता है और जब वो सोने ही वाली होती है तभी उसे प्लॉय दिखाई देती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन वी को उठाने पर वहाँ सब नॉर्मल होता है। अगले दिन पीम अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन उसे देखकर उसकी मॉम बहुत परेशान हो जाती है और अचानक से ही उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो। इसके बाद पीम बाहर आकर कॉफी पीती है जो पीते वक्त उसके सर पर गिर जाता है और तभी पीम देखती है उसके पेट के ठीक उसी जगह से ब्लीडिंग आ रही होती है जहां से वे दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, जिसे देखकर पीम बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। यह सुन वहां पर एक नर्स आती है और पीम देखती है वहां पर सब कुछ नॉर्मल था। एक्चुअली में ये सभी कुछ था पीम का एक वहम जो उसकी पुरानी यादों की वजह से हो रहा होता है। घर आकर पीम अपनी पेट डॉग लकी को खाना देती है, लेकिन वो देखती है उसका पेट डॉग एक आईने के सामने बहुत ही बुरी तरीके से भौंक रहा होता है। लेकिन जब पीम वहाँ देखती है तो उसे आईने की रिफ्लेक्शन में प्लॉय दिखाई देती है
जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसका पैर फिसलने की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। रात में वॉशरूम जाते वक्त उसे आईने में अपना ही रिफ्लेक्शन हंसते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर गुस्से में वो आईने को तोड़ देती है और इस दौरान उसे बहुत चोटें आती है। और तभी वहाँ पर पीम आता है और उसकी ऐसी हालत देख वो बहुत ही घबरा जाता है। वी के इस बारे पर उससे पूछने पर भी वो उसे कुछ भी नहीं बताती है और पीम की ऐसी अजीब बिहेवियर को देखते हुए वी को ऐसा लगने लगता है कि पीम को शायद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, इसलिए वो अपने साइकोलॉजिकल फ्रेंड से कंसल्ट करता है। दूसरी तरफ पीम घर की मेड से जानने की कोशिश करती है उसकी मॉम के साथ आखिर क्या हुआ था कि वो अचानक से इतना बीमार पड़ गई, जिस पर उसकी मेड उसे कहती है उसे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन उसकी मॉम कुछ दिनों से अजीब बिहेवियर कर रही होती है। वो अक्सर अपने रूम पर ही रहा करती थी और वो बहुत सहमी सहमी सी रहती थी, जैसे उन्हें किसी चीज का डर सता रहा हो। पीम के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो इस घर में रात बिताने के लिए तैयार नहीं होती है, जो पीम के लिए काफी अजीब होता है। दूसरी तरफ वी अपने साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड को घर लाता है। जब बातों ही बातों में पीम को ये पता चलता है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है, तो उसे ऐसा लगता है कि वी उसे पागल समझ रहा है, इसलिए वो गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। वे उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में आकर जब पीम गाड़ी को रिवर्स करती है तभी उनका पेट डॉग लकी गाड़ी के नीचे आ जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर पीम बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। और तभी पीम को ऐसा लगने लगता है कि शायद वो प्लॉय के बारे में बहुत ज्यादा ही सोच रही है, इसलिए उसके साथ ऐसी चीजें हो रही है। इसलिए अगले दिन वो साइकोलॉजिस्ट से अपना सेशन करवाती है, जहां साइकोलॉजिस्ट उसे प्लॉय के बारे में पूछते हैं, जिस पर पीम उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। प्लॉय और वो जुड़वा बहन थी और उनका पेट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। पीम जहां शांत स्वभाव की थी और वहीं प्लॉय उसकी ऑपोजिट गुस्सेल टाइप की थी। प्लॉय उन बच्चों को भी मारा करती थी जो उनका मजाक उड़ाते थे। ये सब बताते वक्त वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे संभालते हैं। इसके बाद पीम बीच पर वॉक करती है और वॉक करते वक्त जब वो पीछे मुड़ती है तभी वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि रेत पर उसके फुटप्रिंट्स के साथ ही साथ किसी और के भी फुटप्रिंट्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो डरते हुए वहाँ से सीधा भागकर अपने घर आती है और तभी वो देखती है वे किसी लड़की के साथ बात कर रहा होता है और जब वो लड़की पीछे मुड़ती है वो प्लॉय होती है और तभी उसे बेड पर ही दिखाया जाता है, यानी कि ये सब कुछ था उसका एक सपना। इसकी वजह से पीम को काफी पसीना आ रहा था, इसलिए वो पंखे को चालू करती है और जब वो सोने ही वाली होती है तो वहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है और जब उसकी नजर ऊपर जाती है तो वो देखती है वहाँ पर एक लाश पंखे से लटक रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जिसकी वजह से वो शॉक में चली जाती है। तब तक वी की नींद भी टूट जाती है और वो देखता है पीम की आंखें एकदम से खुली हुई थी, इसलिए वी फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर वी को उसे टाइम टू टाइम मेडिसिन देने का कहता है। वहां से वी सीधा अपने घर जाता है, जहां जाकर वो खिड़की के रिफ्लेक्शन में पीम के साथ किसी और को भी देखता है, जहां जाने पर वहां पीम के अलावा कोई भी नहीं होता है। और अचानक से वी के आने पर पीम भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके हाथ से दवा गिर जाती है। ये सब देखते हुए वी को उसकी पुरानी यादें याद आने लगती है। जब उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था तो तब उसने पहली बार पीम को देखा था, जो कि अपने मेडिकल कंडीशन की वजह से वहां पर एडमिट हुई थी और तभी पीम का शांत स्वभाव उसे पसंद आने लगा था। वो अक्सर पीम के संग प्लॉय की भी स्केच बनाता था, जो एक दिन हवा में उड़ते हुए उनके पास आता है, जो उन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जहां वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी पीम की मॉम की हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है। इसी दौरान वो वी से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती है। इधर पीम बैठी हुई थी, तभी उसे ऊपर वाले रूम से कुछ आवाजें आती है।
जो चेक करने वो ऊपर जाती है और वहां जाकर वो देखती है वहां पर वही चश्मा होता है जिसे प्लॉय यूज किया करती थी। पिम उस चश्मे को उठाकर ड्रॉ में रख देती है। रात में जब वो नहाने जाती है तभी उसे बाथटब में कोई खींच कर मारने की कोशिश करता है, जिससे वो बहुत मुश्किल से वहां से बाहर चली आती है। लेकिन तभी घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और जब वो टॉर्च को लेकर बाहर जाने की कोशिश करती है तभी फिर से प्लॉय की स्पिरिट उसे दिखाई देती है, जिसे देखकर पिम बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और तभी वहां पर वी आ जाता है। वी उसे संभालने लगता है। इसके बाद पिम साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उसके साथ हो रही सभी चीजों के बारे में उसे बता रही होती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसकी फीलिंग्स और उसकी गिल्ट, सभी चीजों के बारे में वो उन्हें बताती है। इससे ये पता चलता है कि वो आज भी प्लॉय की डेथ के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई है, जिस पर साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि इसके वजह से ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसकी बहन प्लॉय की डेथ ऑपरेशन की वजह से हुई थी, जो कि पिम का डिसीजन था, जिस पर साइकोलॉजिस्ट उसे संभालते हैं और ये सब कुछ रियल नहीं है। ये कहकर वो एक आईना देखकर उसको कहते हैं कि देखो इसमें तुम्हें कौन दिखाई देता है। तभी आईने को देखकर पिम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वे घर में अकेला होता है तब उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और घर का सारा सामान इधर से उधर होने लगता है। और फिर जब वे कुछ सामान निकालने के लिए बेड के नीचे जाता है तभी कोई उसे धक्का देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और फिर वो बाहर आकर देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी उसे वहाँ से एक फाइल मिलती है, इसमें बहुत सारी लेटर्स और ड्राइंग्स होती है जो उसने बहुत सालों पहले पिम को दिया था, लेकिन सब के सब टुकड़ों में बिखरे पड़े हुए थे, जिस पर वो इस बारे में पिम से पूछता है। तब जाकर उसे ये पता चलता है कि उनके सेपरेशन का रीजन वी ही था। ये जानकर वी को भी ऐसा लगने लगता है कि प्लॉय की स्पिरिट ही पिम को हॉन्ट कर रही है अपने मौत का बदला लेने के लिए। जिसके बाद वी पिम की मॉम को दूसरी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवाने की बात करता है। इधर पिम रात में अकेली होती है और तभी उसे किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डरते हुए बेड से गिर जाती है, जहां फिर से उसे प्लॉय की स्पिरिट हॉन्ट करती है। वो डरते हुए साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उन्हें सब कुछ इस बारे में बताती है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का अभी भी यही कहना था कि ये सब कुछ उसका बस एक हेलुसिनेशन है, जिसे सुनकर वो गुस्से में आकर वहां से चली जाती है और घर आकर प्लॉय के सारे कपड़े, खिलौने, तस्वीर में आग लगाकर उन्हें जला देती है और साथ ही साथ प्लॉय की यादों से जुड़े सारे सामानों को भी वो इधर से उधर करने लगती है। और तभी अलमारी में कपड़ों के बीच में उसे प्लॉय की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बाहर आकर गाड़ी को स्टार्ट करते हुए वहां से भागने लगती है, लेकिन उसे गाड़ी के सामने में भी प्लॉय की स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे उसकी गाड़ी ग्रीन हाउस से टकरा जाती है। पिम वहां जाकर एक कोने में छुप जाती है, लेकिन उसे वहां भी आईने में उसके साथ प्लॉय की स्पिरिट दिखाई देती है और तभी वहां वी आता है, जिसे देखकर पिम उसे डरते हुए गले लगा लेती है और तभी वो देखती है वहां वी नहीं प्लॉय थी, जिसे देखकर वो डरते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है। और तभी वहां रियल में वी आता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहां वो खुद प्लॉय की मौजूदगी को महसूस करता है और अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका वापस कोरिया लौट जाना ही बेहतर होगा। जब वे पिम के मॉम के पास जाता है तभी वो उसका शर्ट पकड़ लेती है और उसके कानों में कुछ कहने लगती है और यही मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। असल में पिम जिंदा ही नहीं थी, वो सालों पहले ही मर चुकी थी। सच्चाई ये थी कि ऑपरेशन से पहले ही जलन और गुस्से में प्लॉय ने खुद पिम को गला दबाकर मार डाला था, लेकिन जब पिम मर जाती है तब प्लॉय को उसकी गलती का एहसास होता है। डॉक्टर ने पिम की लाश को प्लॉय की बॉडी से अलग कर दिया था। ये जानकर वी गुस्से में आकर वहां से सीधा अपने घर जाता है, जहां पिम उसे बताती है कि उसकी मॉम की सडन डेथ हो चुकी है। तभी वी उसे प्लॉय कहकर बुलाता है और उसको चश्मा देते हुए उससे कहता है कि वो उससे बिलोंग्स करता है, जिस पर पिम उसे कहती है कि वो प्लॉय नहीं पिम है,
लेकिन तब तक वी को सब कुछ पता चल गया था। वो उसे पूछता है कि आखिर उसने अपनी ही बहन को कैसे मार डाला, जिस पर वो समझ जाती है अब झूठ बोलने से भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। उसने ही बहुत सालों पहले पीम को मार डाला था क्योंकि वी उससे प्यार करता था और वो दोनों एक ही दिखने पर भी वी ने कभी भी उसे नहीं देखा था। जब वी और पीम धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, ये देखकर प्लॉय को जलन होने लगी थी और वो अपनी बहन पीम से भी बहुत प्यार करती थी। वो उसको किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहती थी, लेकिन वी के वजह से ही उसकी बहन उससे अलग होना चाहती थी और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर उसे मार डाला था और उसका ये सच बाहर ना आए इसलिए उसने अपने मॉम को भी मार दिया था। इतना सब कुछ जानने के बाद वी उसे साइको कहता है और उससे पीम का लॉकेट भी ले लेता है और जब वो वहाँ से जाने ही वाला होता है तभी प्लॉय उसके सर पर किसी चीज से हिट करती है, जिससे वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वी बहुत कोशिश करने के बाद उन रस्सियों को खोलकर वहां से भागता है, जहां उसे मेड की लाश भी फ्लोर पर पड़ी हुई मिलती है, यानी कि प्लॉय ने उस मेड को भी मार दिया होता है। जिसके बाद प्लॉय वहां आकर देखती है वहां वी नहीं था। वी को सब कुछ पता चल गया था और पीम उसे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो गुस्से में आकर अपने हाथों में लाइटर लिए हुए उसे आवाज लगाकर कहती है अगर वो बाहर नहीं आया तो वो पूरे घर में आग लगा देगी। तभी वी सामने आता है और उससे लाइटर छीनने की कोशिश करता है। इसी दौरान लाइटर नीचे गिर जाती है और पूरे घर में आग लग जाती है। ये देखकर वी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्लॉय उस पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी पीम की स्पिरिट उसके सामने आ जाती है। इस बीच मौका देखकर वी उसके ऊपर अलमारी को गिरा देता है, वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ पीम अलमारी के नीचे से बाहर आने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पीम की स्पिरिट भी आ जाती है और उसे नीचे ले जाती है और प्लॉय की वहीं पर डेथ हो जाती है। मूवी के आखिरी सीन में हमें वी को उन दोनों बहनों के कब्र पर दिखाया जाता है, जहां वी पीम के लॉकेट को उसके कब्र पर रख देता है और यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है।